मैंने लिखा था कि जो भी विशेष समुदाय के लोग या शरारती तत्व हमारे गांव में आते हैं वो एंट्री ना करे बिना इजाज़त के। हमने एक लेटर लिखा है कि भाई ऐसे माहौल में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, किसी विशेष समुदाय को जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं जो गांव में व्यवसाय करने या फेरी लगाने आते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। इकतीस जुलाई को नूह में ब्रजमंडल की यात्रा पर हुए हमले और दंगे के अब साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। इस दंगे के बाद दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों में 50 से ज्यादा पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया है कि गांवों के अंदर फेरी करने वाले मुस्लिम और शरारती तत्वों की एंट्री पर बैन लगाया जाता है। आपको दिखाएंगे इस खबर में कि कैसे अब जिला प्रशासन भी इस फरमान के खिलाफ खड़ा हो गया है और कानूनी एक्शन लेने की बात कही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। 31 जुलाई को नूह में हिंदुओं की ब्रजमंडल यात्रा पर हमला किया गया और दंगे हुए। उसके बाद से अब हरियाणा के 3 जिलों की 50 पंचायतों ने फरमान जारी कर दिया है। फरमान ये जारी किया है कि इन 50 गांवों में फेरी लगाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों और शरारती तत्वों की एंट्री पर गांवों में बैन लगाया जाता है। इसके अलावा जिला प्रशासन से भी अपील की गई है कि ऐसे लोगों को गांवों में आने से रोका जाए ताकि किसी प्रकार का धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े। इसके साथ ही इन फरमान में यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसा शरारती तत्व या फेरी लगाने वाले मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग इन गांवों में आते हैं तो किसी भी प्रकार की घटना के लिए वो स्वयं जिम्मेवार होगा। आपको सबसे पहले वो लेटर्स दिखाते हैं जो दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर की पंचायतों ने जारी किए हैं। कुछ गांवों के लेटर्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं और इसमें क्या क्या लिखा गया है, सरपंचों की तरफ से क्या बातें इन लेटर्स में लिखी गई है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ गांवों के लेटर्स दिखाते हैं जिसमें मनेठी पंचायत, अहरोद पंचायत, बांस, सहारनवास, करौली, नांगलमुंदी, बोड़िया कमालपुर, चिमनावास और बूढ़पुर के ये लेटर्स हैं जो कि पंचायतों के सरपंचों के द्वारा जारी किए गए हैं। इन पर स्टैंप लगाई गई है और इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि इन गांवों में आने वाले फेरी लगाने वाले मुस्लिम समुदाय से लोग और इसके अलावा जो शरारती तत्व है उनकी गांवों में एंट्री पर रोक लगाई जाती है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि ऐसे लोग गांवों में दिन में आते हैं, रेकी करके जाते हैं और फिर रात में वो पशु चोरी और सामान चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इसी तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ग्राम पंचायतों ने इस तरह का रेजोल्यूशन पास किया है और उसके बाद जिला प्रशासन से भी आग्रह किया है कि जिला प्रशासन और पुलिस ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन लगाए और गांवों में इस तरह के लोग ना आए। अगर इस तरह के लोग गांव में आएंगे और किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उस घटना के लिए वो व्यक्ति ही मूल रूप से जिम्मेवार होगा। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ सरपंचों के बयान जिन्होंने ये लेटर्स जारी किए हैं और नूह हिंसा के बाद जो साइड इफेक्ट हैं वो अब सामने नजर आने लगे हैं। जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं ग्राम पंचायत बुढ़पुर से सरपंच हूँ। मैंने अभी कल परसों SHO सर को एक लेटर दिया था लिख के। उसमें मैंने लिखा था कि जो भी विशेष समुदाय के लोग या शरारती तत्व हमारे गांव में आते हैं वो एंट्री ना करे बिना इजाज़त के, ताकि गांव में शांति का माहौल बना रहे और इससे गांव के लोग भी सतर्क रहेंगे और SHO भी तुरंत ध्यान देंगे हमारे गांव की तरफ। और उसमें ये भी लिखा है व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, फेरी वगैरह नहीं लगाने दी जाएगी। हाँ जी, क्योंकि लोग फेरी लगाते हैं दिन में और रात में सर वो ही चोरी का कारण बनते हैं। इस वजह से मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मेरी माता जी सरपंच हैं गाँव सहारनवास की। एक लेटर जारी किया गया आपकी तरफ से SHO को दिया हो, क्या कुछ उसमें बोला गया? वो लेटर ये था कि जैसे अभी नूह में जो हिंसा हुई है उससे माहौल काफ़ी तनावपूर्ण है और उस तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए हमने एक लेटर लिखा है कि भाई ऐसे माहौल में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, किसी विशेष समुदाय से को जो भी संदिग्ध व्यक्ति हों जो गांव में व्यवसाय करने या फेरी लगाने आते हैं, उन पर नज़र रखी जाए। हम अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन इस मामले में हम अपने पुलिस की भी सहायता चाहते हैं कि उन पर संदिग्ध पर नज़र रखी जाए। बाकी हमारा किसी विशेष समुदाय को भावनाओं को ना ही आहत करने का कोई हमारी मंशा है और ना ही किसी हमारी सबकी मतलब भाईचारा है हमारे गांव में, तो इस प्रकार की कोई है नहीं। लेकिन इस संवेदनशील माहौल को देखते हुए हम चाहते हैं कि थोड़ा सब। हाँ जी, मैं सहारनवास गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव में ना कुछ बाहर के व्यक्ति आते हैं, कोई कबाड़ा लेने आता है, कोई वैसे फेरी मारने आते हैं, ऐसे आते ही रहते हैं। इस दरमियान गांव में कई बार गांव की फिरनियों से जैसे ट्रैक्टर का सामान, एहरो वगैरह पड़े होते हैं उनको उठा कर ले गए और बेच देते हैं। हम चाहते हैं कि
जो बाहर से व्यक्ति आते हैं, सरपंच साहब तो कर ही रहे हैं गांव में इसके बारे में कार्रवाई, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस से इसकी करवाई जाए ताकि गांव में इस तरह कोई घटना ना। दक्षिण हरियाणा के 3 जिलों की 50 से ज्यादा पंचायतों द्वारा जारी किए गए ये फरमान के लेटर्स तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए, जिसके बाद जिला प्रशासन और जो पुलिस है वो हरकत में आई। अब जिला प्रशासन का ये कहना है कि अगर इस तरह के कोई लेटर्स जारी किए गए हैं तो उस पर संज्ञान लिया गया है और इनकी जांच कराई जा रही है, क्योंकि जिला प्रशासन के ये संज्ञान में आया है कि इस तरह के लेटर्स जो जारी किए गए हैं वो केवल सरपंच ने अपने ही विवेक से बनाकर जिला प्रशासन को दिए हैं और उनको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जिला प्रशासन का यह कहना है कि अगर इस तरह के लेटर्स बिना पंचायत रेजोल्यूशन के, बिना गांव की सहमति के अगर जारी किए गए हैं तो पंचायती राज के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं हरियाणा पुलिस का यह कहना है कि किसी भी गांव में कोई भी समुदाय का लोग व्यवसाय करने के लिए जा सकता है, किसी के भी आने जाने पर रोक नहीं है, लेकिन इस तरह के लेटर्स अगर या इस तरह की कोई फर्जी अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देखने में ऐसा है कि कुछ ग्राम पंचायतों ने रेवाड़ी ज़िले में SHOs कंसर्न SHOs को लेटर लिखे जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर किसी समुदाय के लोगों से संबंध रखने वाले लोगों को उन्होंने गांव में घुसने से मना कर दिया और जो अगर कोई व्यक्ति विशेष समुदाय से जो संबंध रखता है उनको बाहर निकलने के लिए कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो इसका संज्ञान में इसमें आया है। इसमें हमने BDO से जो हमारे उनसे रिपोर्ट भी ली है, इसमें ये अभी तक जानकारी मिली है कि उसमें कोई रेजोल्यूशन पंचायत की ओर से पास नहीं किया गया है। इसमें सरपंचों ने अपने लेटर हेड पे ये लिख के दिया, तो उनके खिलाफ जो भी अगर ऐसा सिद्ध हो जाता है तो जो भी पंचायती राज एक्ट में जो कार्रवाई बनती है वो भी अमल में लाई जाएगी और इसमें कंसर्न जो हमारे पुलिस विभाग की ओर से जो भी कार्रवाई बनती है उसको भी हम इसको ज़रूर अमल में लेके आएंगे। जिले में सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों पर कहीं भी आने जाने, व्यवसाय करने की पूरी तरह से आज़ादी है। अगर धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंद नहीं कर सकता। अगर कोई पाबंद करता है तो पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लोगों से अपील है कि सोशल मीडिया का प्रयोग आपसी भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने के लिए करें। अगर सोशल मीडिया का गलत कार्रवाई में अगर कोई सम्मिलित पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूंह में हिंदुओं की ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले के बाद गुरुग्राम में भी कई ऐसी खबरें सामने आई, जब गुरुग्राम से मुस्लिमों से दुकानें खाली करा दी गई और अब दक्षिण हरियाणा के इन 3 जिलों में पंचायतों के द्वारा इस तरह के लेटर्स जारी किए जा रहे हैं कि उनके गांवों में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाता है। देखना होगा कि क्या नूंह में हुए दंगे के बाद पूरे हरियाणा में इस तरह की नफरत फैलती रहेगी या फिर इसको रोकने के लिए जिला प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।